हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता से रिलेटेड। यस दोस्तों, वेदांता का जो डी लिस्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को खेल खेलते हुए वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूजुअली देखा जाए जो खेल हमेशा खेला जाता है कंपनी के ओर से, जो प्रमोटर्स रहते हैं उनके ओर से, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हम लोग को हारते हुए देखने को मिलते हैं यूजुअली। बट इस वक्त की कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त अकेले नहीं है एंड इसीलिए ये वेदांता का जो चीज़ें डी लिस्टिंग की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है। सो इवन दो वेदांता के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, ये चीज़ डी लिस्टिंग की कैसे रहती है, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे कि अगर हम लोग डी लिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। एंड अभी तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो ये देख लेना, सुप्रीम कोर्ट आज लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड एक्चुअल में क्या हुआ आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जब वेदांता की हम लोगों ने बात की थी बहुत ही नीचे था 80 रुपये के आसपास। तभी आप लोगों को मैंने कहा था कि बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें रहती है जो कि हम लोग कह सकते हैं डी लिस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो रिटेल इन्वेस्टर उससे रिलेटेड इतना उनको नॉलेज नहीं रहता है। बट स्टिल मैंने आप लोगों को एक इंसिस्ट किया था कि आप चाहो तो एक शेयर तो खरीद के रख देख लेना, आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो डी लिस्टिंग हो रही है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी की ही डी लिस्टिंग हो रही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने वर्ड यूज़ किया प्रॉफिटेबल। अगर आप लोग पिछले कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे Q1 के, तो उसमें आप लोग अटक सकते हो। बट अगर आप लोग बीच में जो चीज़ें लिखी हुई है वेदांता की, उसमें हम लोगों को समझ में आ जाता है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की है, टैक्टिक्स यूज़ किए हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल वैलिड है। इसके चलते उन्होंने जो उनका प्रॉफिट है वो नीचे दिखा है। अगर देखा जाए तो वेदांता का प्रॉफिट ज़बरदस्त था। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसका डीलिस्टिंग हो रहा है। प्रमोटर्स चाहते हैं कि मैक्सिमम शेयर उनके पास रहे, तो इसीलिए ये सारा खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। बट इस वक्त जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर शायद से कम हार सकता है, हारने के चांसेस कम है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं वेदांता का शेयर मैंने आपके सामने ओपन किया है। कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 137 के आसपास हम लोग को फिलहाल ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप 6 महीने में देखोगे तो अच्छा खासा, जैसे कहा था कि ये रैली बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट ही मिलने के चांसेस ज़्यादा है। एंड ऐसा क्यों, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या हम लोग ले ले, तो आप चाहो तो ले सकते हो। क्या डी लिस्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, मतलब जो ऑफर रहेगा उससे रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। बट एग्जैक्टली जो सारा खेल है वो अभी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये वेदांता का जो डीलिस्टिंग होने वाला है, शायद से ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डीलिस्टिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ और एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एफएनओ में आने वाली कोई भी कंपनी का डीलिस्टिंग अभी तक मैंने नहीं दिखा है। शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। बट वेदांता ये फर्स्ट कंपनी है जो कि डीलिस्ट होने जा रही है, जो कि एफएनओ में थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं गजब की हम लोग को, मतलब ये कंपनी खराब नहीं है, कंपनी गजब की है। बट शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम शेयर रहे। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा डी लिस्टिंग के कुछ नियम होते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है लगभग है 45.7%। सो बैलेंस शेयर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है, मतलब प्रमोटर के पास है। एंड अगर आपको डी लिस्टिंग करनी है, सो दोस्तों मिनिमम शेयर होल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 90%। सो 90% अगर हम लोग देखा जाए तो 45+ % किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो ऑब्वियसली जो बाकी जो मेजॉरिटी शेयर है उनको माइनॉरिटी शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हो। तब हम लोगों को ये डी लिस्टिंग सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिल सकती है, वरना यहाँ पे नहीं हो सकती है डी लिस्टिंग। बहुत कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। प्राइसिंग से भी रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो भी वेदांता ने एक्सेप्ट करने चाहिए। वो भी बहुत कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है कि डी लिस्टिंग अगर होगी तो वो कौन से प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। ऑफर यहाँ पे किया जाता है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। बट सबसे पहले बताना चाहूँगा जो ऑफर है वो ओपन यहाँ पे हो चुका है 5 अक्टूबर, आज के ही दिन ओपन हो चुका है। और ये लगातार यहाँ पे चलने वाला है ऑफर बहुत दिनों तक, एंड 9 तारीख को यहाँ क्लोज हो जाएगा।
जैसे ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 13 तारीख को, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 13 तारीख को अगर हम लोग बात करें तो एग्जिट प्राइस का यहाँ पे ऐलान हो जाएगा कि जो लोग निकलना चाहते हैं एक प्राइस यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो वो हम लोग देखेंगे, वो कैसी चीज़ें यहाँ पे प्राइसिंग आती है वो भी देखेंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो लोग एक्सेप्ट करेंगे 23 तारीख को 10 दिन के बाद उनके अकाउंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा बैंक अकाउंट में, सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी। सो एक काम कैसे करते हैं, ये डीलिस्टिंग से रिलेटेड रिवर्स बुक बिल्डिंग हम लोग को कैसे, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है एंड बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें बताते भी नहीं है। सो दोस्तों अभी मैंने एक वर्ड यूज किया रिवर्स बुक बिल्डिंग। अभी ये रिवर्स बुक बिल्डिंग क्या होता है, तो आसान भाषा में समझाया जाए तो आप सभी लोग पता है जब भी आईपीओ आता है, सो आईपीओ में क्या होता है, सामने वाली पार्टी हमें ऑफर देती है एंड उसको हम लोग बोलते हैं बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग मतलब दो ऑप्शन देती है, दो ऑप्शन मतलब प्राइस का रेंज देती है। ऐसे फिक्स प्राइस आईपीओ नहीं रहता है, फिक्स प्राइस नहीं। तो आईपीओ कैसे रहता है, 305 टू 306, ऐसे दो प्राइसिंग रहते हैं, राइट। उसको बुक बिल्डिंग हम लोग आईपीओ बोलते हैं, बट वो सामने वाली पार्टी देती है। सो इसी का रिवर्स बुक बिल्डिंग मतलब अभी हम लोग शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा प्राइस यहाँ पे तय करके देना है। मतलब दो प्राइस बैंड यहाँ पे तय हो जाएंगे जो कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल का यहाँ पे आ जाएगा। सो एक ज़बरदस्त नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। ये मैंने पहले क्यों बताया आप लोगों को, रिवर्स बुक बिल्डिंग एंड कैन रहता है। अभी आप लोगों को ब्लैंक नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं शेयर ऑफ वेदांता ट्रेडेड फ्लैट इन मंडेज ट्रेड। आज तो बिल्कुल फ्लैट था, कुछ भी नहीं था। एज द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस किक ऑफ फॉर द डी लिस्टिंग ऑफ द स्टॉक, आज यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। एंड किससे रिलेटेड, रिवर्स बुक बिल्डिंग। आप लोगों ने नया यहाँ पे टर्म सीख लिया है, कोई टफ नहीं था। जैसे मैंने कहा कि आईपीओ में क्या हो जाता है, बुक बिल्डिंग मतलब क्या, आईपीओ में दो प्राइस रहते हैं, 100 एंड 110। कुछ आईपीओ आप लोगों ने देखे होंगे बीच में मैंने बनाए थे, अमीर लोगों के आईपीओ, फिक्स प्राइस आईपीओ, एक ही प्राइस रहेगा, एक ही रेंज, करना है अप्लाई तो करो वरना छोड़ दो, राइट। तो यहाँ पे कैसे था, बुक बिल्डिंग में दो ऑप्शन। तो रिवर्स बुक बिल्डिंग मतलब अभी शेयर होल्डर उनको यहाँ पे ऑफर देंगे कि इस प्राइस में आप चाहो तो ले सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लोर प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते 87.25 हम लोग को पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला था। अगर हम लोग बिडिंग प्रोसेस की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, एनालिसिस ने कुछ चीज़ें बताई थी जैसे कि रिवाइज कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू अगर हम लोग देखें तो लगभग वो 90 के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट दोस्तों ये जो प्राइसिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, कौन, वेदांता वाले बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कि सस्ते दाम में उनको वो शेयर मिल जाए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, जो प्राइसिंग यहाँ पे बताई जा रही है, फ्लोर प्राइसिंग की भी अगर हम लोग बात करें, डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें 87 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे वेदांता ट्राई कर रही थी कि शेयर को खरीदने से रिलेटेड, जो कि एक आप देख सकते हो अभी स्टॉक हो चुका है लगभग 140 का। एंड ये भी बताना चाहूँगा, ये 140 के ऊपर भी बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार नहीं है, ये इससे भी ऊपर वैल्यू डिजर्व करता है। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं दोस्तों। आप लोग अगर इसमें अप्लाई करोगे, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, जो टेंडर यहाँ पे दिखाया, जो लोग चाहते हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंपनी की फेयर वैल्यू फिलहाल यहाँ पे बताई जा रही कंपनी के ही ओर से, तो 147 बताई जा रही है। बट यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया फिलहाल की जो फेयर वैल्यू माफ़ कीजिएगा, बुक वैल्यू अभी की बताई जा रही है, बट वो भी कोई खास नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी की एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो वो 200+ यहाँ पे बताई जा रही है। इतनी ज़बरदस्त है, मतलब कोशिश अभी भी की जा रही है कि सस्ते दाम में वेदांता के शेयर्स कुछ ना कुछ करके यहाँ पे खींच लिए जाए एंड डी लिस्टिंग कंप्लीट की जाए। बट जैसे मैंने कहा, इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर अकेले नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके LIC भी दोस्तों इसमें हिस्सा लेके बैठी हुई है। सो इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त उनको जो दाम मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया दाम यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अलग अलग एडवाइज़र यहाँ पे इन्वेस्टर को एडवाइस करे। जैसे कि MKS की बात करें तो उन्होंने बताया कि जो डी लिस्टिंग होनी चाहिए वो लगभग 170 रुपये के आसपास होनी चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24% का रिटर्न आप लोगों को करंट वैल्यू से भी यहाँ पे मिल जाएगा। 137 का है तो 24%, मतलब 170 की अगर वैल्यू आ गई तो यहाँ पे MK का ये मानना है, जो कि वो यहाँ पे बता रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो वेदांता है उनका कुछ स्टेक है, एंड वो भी किस में, हिंदुस्तान जिंक में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इज वैल्यूड एट ₹145।
सो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड वेदांता हेल्ड 64.92% इन द कंपनी एज ऑफ जून 30। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इसीलिए बहुत हायर वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वेदांता से, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते दाम में इसको निपटाया जाए। और दोस्तों जैसे हम लोगों ने देख लिया कि हिंदुस्तान जिंक में ज़बरदस्त इनकी होल्डिंग है, तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर को यही सलाह दी जा रही है कि इन्वेस्टर शुड नॉट माइंड बिडिंग एट ₹200 to 250 पर शेयर। कोई भी यहाँ पे आप लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। इतने हायर लेवल पे भी अगर आप लोग बिड करोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप लोगों को 82% तक का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे मुनाफा मिल जाएगा। सो एक गजब का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांता ज़बरदस्त हायर वैल्यूएशन की ओर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे प्रोसेस की, तो ये किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कही, रिवर्स बुक बिल्डिंग है, शेयर होल्डर ऑफर देंगे। आप लोग देख सकते हैं इस मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द शेयर प्राइस। कौन डिसाइड करेगा? डीलिस्टिंग ऑफ द स्टॉक शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। हु विश टू पार्टिसिपेट इन अ डीलिस्टिंग प्रोसेस कैन टेंडर देयर शेयर्स देने का। एंड आप लोगों ने प्राइस कोट करने का कि आपको प्राइस कौन सा चाहिए। इधर आप फ्लोर प्राइस कर सकते हो या फिर उसके ऊपर भी अबाउ द फ्लोर प्राइस भी आप लोग यहाँ पे वो तय कर सकते हैं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर इससे इतना ज़्यादा ज्ञात नहीं होते, बट स्टिल आप लोगों ने कोई ज़्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्राइसिंग यहाँ पे तय हो जाएगी वो हम लोग कह सकते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स रहेंगे वो ही यहाँ पे फाइनल फिक्स करने वाले हैं। उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बिडिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है वो 9 अक्टूबर को फ्राइडे के दिन हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो एक बार यहाँ पे बिडिंग आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं आफ्टर द बिड आर कलेक्टेड दे आर अरेंज इन द लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब ऐसे दो प्राइस आएंगी, फॉर एग्जांपल 100 110 ऐसे दो प्राइस आ जाती है, राइट। वैसे हम लोग को ये दो प्राइजेस यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट देखने को मिलेगा। एज सुन एज द टोटल बिड टच 90% ऑफ द शेयर कैपिटल इन द दैट ऑर्डर दैट बिड प्राइस बिकम द प्राइस दैट द एक्वायरर नीड टू पे इफ ही वॉन्ट टू डीलिस्ट द कंपनी। मतलब कंपनी यहाँ पे मनमानी नहीं कर सकती। अगर उनको डीलिस्ट करना है तो जो फाइनल अमाउंट वहाँ पे आ जाता है प्रोसेस के हिसाब से, वो एक्वायरर मतलब जो कंपनी के प्रमोटर खरीदना चाहते हैं उनको ये अमाउंट पे करना लगने वाला है। सो बहुत ही गजब की ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो। सो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों ने शेयर के लिए पूरा पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका शेयर कोई कैंसिल वेंसल नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डर विल देन हैव अप टू 1 year to tender their share if they wish to at the arrive the reverse book building price. For those not happy with the higher bidding price, an acquirer can make a counter offer that need to be at least above the book value. So ये भी गजब की चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको सीखना है तो आप चाहो तो 1-2 शेयर भी खरीद के यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जो प्राइस यहाँ पे सेट होगी उस पर आप लोग चाहो तो शेयर्स बिकवा दो अपने, राइट, जो कि एवरेज करके जो भी कुछ आएगा प्रोसेस के हिसाब से। एंड इवन दो अगर आप लोग उससे भी खुश नहीं हो, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्वायरर है, एक्वायरर मतलब कंपनी के लोग कांटेक्ट करेंगे एंड आपको काउंटर ऑफर देंगे, एंड वो एटलीस्ट अबाउ द बुक वैल्यू तो होना ही चाहिए। सो ये ज़बरदस्त एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही एक टफ प्रोसेस है हम लोग कह सकते हैं। आधे रिटेल निवेशकों को तो इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, इतना लंबा एक बोरिंग टाइप वीडियो शायद से इनको लग रहा होगा, बट ये मज़ेदार चीज़ें अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करोगे तो जिन लोगों के पास है उनको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी थी। सो दिग्गज एनालिसिस का एक ही इन्वेस्टर को सलाह है कि उन्होंने फ्लोर प्राइस, बुक वैल्यू, 52 वीक लो सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपरली वैल्यूड यहाँ पे नहीं है। एंड आप लोगों ने हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे बिड करना चाहिए, जो कि आप लोगों को मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इस वक्त जैसे मैंने कहा कि शेयर होल्डर मतलब रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ क्यों नहीं बना पाए। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 51% है, इनको 90% के यहाँ पे चले जाना है। सो इनको हिस्सा खरीदने के लिए हर एक इसमें देखना पड़ेगा। अभी इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो थोड़ी ना बेवकूफ़ है, उनको सब पता है कि कौन से लेवल पे ये वैल्यू होना चाहिए। डीआईएस देख लेना 24% की होल्डिंग रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, इंश्योरेंस के पास है, एलआईसी के पास भी ज़बरदस्त होल्डिंग है। सो ये जो सारे जो है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। हम लोग कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिनके लगभग 15% के आसपास होल्डिंग है, एलआईसी, ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्राइसिंग यहाँ पे किस हद तक होनी चाहिए। सो अगर उस हद तक अगर सारी चीज़ें हो जाती तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त प्राइसिंग वेदांता के शेयर होल्डर को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि उनके लिए वो फेयर प्राइस यहाँ पे हो सकती है।
आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये जो टफ एक चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, देखा जाए तो इसके ऊपर 1 घंटे का एक्चुअली लेक्चर होना चाहिए हर एक चीज़ समझाने के लिए, बट जितना कुछ हो सके मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।